आपनो अधिगम टॉपिक चलन ला रह्यो तो आप अधिगम की परिभाषा रे पढ़ लिए। अब सिद्धांतां पर चलन ला रहा। आप पीछे सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो अगलो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत को सिद्धांत यानी कार्य करके सीखना, कार्य करके सीखना सिद्धांत है। तो दियो कणो वो दियो स्किनर दियो कद दियो 1938 में दियो। प्रयोग किं पर करियो? प्रयोग करियो 1938 में चूहे पर और 1942-43 में कबूतर पर। प्रयोग किया करियो का प्रयोग करियो एक बॉक्स लियो अने आवाज रोधी बॉक्स जकम आवाज बिल्कुल ना जावे बिंग द्वारा करियो अने प्रकाशित और उत्सर्जित अनुक्रिया उल्लेख करियो। ये अनुक्रिया आप आगे बढ़ांगा। प्रकाशित के वह जकी के प्रकाश यानी कि आप सामने वह भी चीज़ को इनका सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, यानी कार्य करके सीखोगे जब भी पर बल देगा। यह सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अपन थार्नडाइक को प्रभाव को नियम पढ़ो बे पर आधारित है के प्रभाव पड़ना रे बिंगो अने के काम करियो का एक हिस्सो बॉक्स लियो जका में एक पास जगह निकास नली रख दी जका में चू जावे और ओ इं रखियो कि अठे तो रख दियो भोजन है। ये भोजन दे दियो जो इम दिखे कोनी चूहन दिखे कोनी, लेकिन ज्यों अठे वो कलर है गहरो कलर को एक लीवर दाब दियो। ज्यों चूहो यहीं पर आयो भोजन पर बॉक्स में आयो अंत ही चूहे चुग गयो और वो बाहर निकल गयो। तो आ क्रिया चूहे करी। स्किनर ने यह सिद्धांत देने के लिए जब प्रयोग किया तो एक आवाज रोधी बॉक्स का उपयोग किया जिसमें उन्होंने एक विशेष प्रकार के लीवर को जोड़ते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि लीवर के नीचे खिसकने पर बॉक्स में अनाज के दाने आने लगेंगे तथा लीवर के छोर के पास गहरा रंग लगा दिया गया, यानी कि गहरा रंग है जब बिन आकर्षित करेगो बीकानी वो जावेगो। और बॉक्स में एक ओर से पाइप के माध्यम से रास्ता बनाकर उसमें एक चूहे को भेज दिया। चूहा जब बॉक्स में इधर उधर घूमने के बाद गहरे रंग लगे स्थान पर गया जहां लीवर पर दबाव आने से लीवर नीचे की तरफ खिसका। यानी कि सीधी सी बात है, लीवर का ऊपर बिंगो जे पग गया का कि टिक्की है तो वो नीचे खिसके गो ज़्यादा वजन अर्थ होगा नहीं, चूहा में कि तो वजन चाहिए हो जाता। उससे बॉक्स में अनाज के दाने गिरने लगे। अनाज के दाने चूहे के लिए भोजन थे जिसे चूहे ने ग्रहण कर लिया और फिर से इधर उधर घूमने लगा। लेकिन जब भी चूहा लीवर के पास जाता उसे अनाज के दाने प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार से वह भोजन प्राप्त करना सीख गया और जब वह पाइप से बाहर जाता तथा भूख लगने पर पाइप से बॉक्स में पहुंच जाता और भोजन प्राप्त कर लेता, यानी भोजन प्राप्त करना वो सीख गयो। अब इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि चूहे को पहले से भोजन दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह क्रिया करने के बाद भोजन प्राप्त होने से भोजन प्राप्त करना सीख गया। इस आधार पर इन्होंने दो प्रकार के अनुक्रियाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? एक तो प्रकाशित अनुक्रिया, एक उत्सर्जित अनुक्रिया। ये अनुक्रिया की है ये आप देखा। प्रकाशित अनुक्रिया जब किसी प्राणी के सामने पहले से कोई उद्दीपक मौजूद होता है, उद्दीपक यानी कि भोजन, वह प्राणी उस उद्दीपक से प्रभावित होकर कोई अनुक्रिया करता है तो प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया या एसआर थ्योरी कहलाती है। यानी कि आप देखियो आप पावलोव को कुत्तो भी देखियो कि पावलोव को कुत्तो के काम करियो कि पावलोव एक जहाँ स्तंभ बांध दियो बिन एक पिंजरे समय अरे सामने बिंग कोई भी भोजन को टुकड़ो रख दियो, जिया मछली हो कुछ भी हो मांस को टुकड़ो हो कुछ भी, तो वो बिंग सामने दिखन ला रही हो बिन, यानी कि बिंग उद्दीपक हो वो बिंग सामना हो। जब वो क्रिया करो बिंग प्रति अनुक्रिया करो तो बिन आप नाम दियो एसआर थ्योरी, लेकिन इनको भोजन दिखण को ला रही हो तो वो इन नाम देगो आरएस थ्योरी, यानी कि रेस्पॉन्स की क्रिया पहला होने ला रही है। स्टिमुलस यानी कि जो उद्दीपक जो भोजन है वो बाद में प्राप्त करने ला रही। तो उत्सर्जित अनुक्रिया जब प्राणी के सामने पहले से कोई उद्दीपक नहीं होता तब प्राणी कोई अनुक्रिया करता है जिससे उद्दीपक का उत्सर्जन होता है, उसे उत्सर्जित अनुक्रिया या क्रिया प्रसूत व्यवहार या आरएस थ्योरी कहते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग में उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया था, इसलिए कहा जाता है इन्होंने पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया। यानी कि पहलों जो सिद्धांत चलन ला रहे हो जो
असार थ्योरी को यानी स्टिमुलस जो उद्दीपक हो वो क्या पहला प्राप्त होना चाहिए, लेकिन स्किनर के ना भाई जरूरत को नहीं है पहला प्राप्त होने की, पहला क्रिया करो और बाद में प्राप्त करोगे। सिद्धांत का अन्य नाम कौन कौन सा है? सिद्धांत को है साधनात्मक अनुबंधन, यानी कि अपन देखो कोई भी साधु है वो पहला या मंत्र उच्चारण के साथ आपकी साधना करते हुए व्यवहार करते हुए बाद में बिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान बिन पहला दिखे थोड़ी है। इन्हीं के नैमित्तिक सिद्धांत यानी नियमों बंध के वो करन ला रही सक्रिया अनुबंधन, यानी कि क्रिया सहित है, यानी कि पहला क्रिया करन ला रही है बाद में बिन भोजन की प्राप्ति हुआ। इस सिद्धांत में होने वाली क्रिया किसी अप्रत्यक्ष वस्तु को प्राप्त करने के लिए होती है, यानी कि प्रत्यक्ष जो कि तो बिन दिखेगी, अप्रत्यक्ष है जो कि बिन कौन दिखने ला रही है, यानी कि के प्राप्त होने ला रही है। इसलिए इसे साधनात्मक अनुबंधन अथवा नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। तथा यह क्रिया होने के बाद सक्रियता से उद्दीपक प्रदान करना आवश्यक होता है, यानी तुरंत जो को भोजन या उद्दीपक है कुछ भी वो देना जरूरी है, नहीं सो कोई अर्थिक हो रहे को उसी से प्राणी क्रिया करते हुए उद्दीपक को प्राप्त करके उस व्यवहार को सीख जाता है, इसलिए इसे सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। अब इनका महत्वपूर्ण विचार के स्किनर का महत्वपूर्ण विचार में पहलो है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या है का स्किनर ने अपने मित्र हॉलैंड के साथ मिलकर 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन का विचार दिया था। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो को नहीं फेरी पढ़ लें, जिसका अभिप्राय है व्यक्ति या बालक के समक्ष विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्रमशः प्रस्तुत करना। आप देखो होगा अपनी जो कि आप तैयारी करने ला रहे हैं वो अपनी गाइड बहुत बड़ी है, लेकिन आप बिन भागा में बांट लिया आज वो अपन इतो ही टॉपिक पढ़ने में इतो ही करांगा तो एक मौको ही स्वाब है जो आप एक ही टॉपिक करता करता पूरी गाइड ने पढ़ गया। और वह प्रतियोगी स्वयं का अनुदेशन करते हुए उस विषय वस्तु को स्वाध्याय यानी खुद पढ़ करके माध्यम से सीखता है। इसके आधार पर वर्तमान में निम्न प्रकार की शिक्षण विधियां प्रचलित है। कौन कौन सी है? एक है रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन स्किनर और हॉलैंड की। एक है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन काउडर। एक है गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन गिलबर्ट। एक है कंप्यूटरीकृत अभिक्रमित अनुदेशन लॉरेंस। अगलो है शेपिंग। शेपिंग एक अंग्रेजी भाषा सीधो सो याद रखो का शेप देना यानी आकार देना है, आकार देना है, आकार किन देना है का बालक न देना है। तो स्किनर के क्यों शेपिंग एक अंग्रेजी शब्द है जिसमें एक बालक को किस प्रकार से वांछनीय व्यवहार पैदा करते हुए आकार देने की बात की जाती है तथा एक बालक को अच्छा बनाने का प्रयास होता है। यानी कि कोई भी बालक है बिन समाज में किसों को व्यवहार करना है, किंग सागे के बोलना है, खट्टा के रेणु है, किया रेणु है, वो सारो सलीको में बता दो। अगलो है टोकन इकोनॉमी। अपन देखो कई बार आप कि बाजार वगैरह में जावा जब एक चार खड़ी हुआ है तो अपन बिन कई बार होटल में जाके के ध्यान कर लिया चाह दे रहा है वो नट जे है ना पहला भी काउंटर पर जाके का एक टोकन लिया अपन भी काउंटर पर जावा अपन भी 10 रुपया देवा वो टोकन देवे टोकन अपन 4 रन जमा करावा तो वह है टोकन इकोनॉमी। फिर अपन बादशाह मिले ये अपन कई बार रेल की यात्रा करा या हवाई यात्रा जाना सीधी सी बात है खट्टे भी आप जान ला रहे हैं तो अपन ने वो जो टिकट दिया है वह वह टोकन है वह रुपयों देने ला रही है, लेकिन आपने कहना वह टिकट ना होगी तब वो बड़ा नहीं कौन दिया अपन सीधी बात है अपन पकड़ लिए जाते। टोकन इकोनॉमी मूल राशि के स्थान पर जब एक व्यक्ति किसी आभासी राशि या व्यवहार का उपयोग करता है तो उसे टोकन इकोनॉमी कहते हैं। एक बालक के व्यवहार को सही दिशा देने के लिए टोकन इकोनॉमी व्यवहार अपनाया जा सकता है। आगे पुनर्बलन की श्रृंखला है, यानी कि स्किनर का पुनर्बलन के प्रति क्या विचार है। एक तो क्या है कि प्राथमिक पुनर्बलन है, द्वितीय आगे धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक आगे सतत पुनर्बलन या आंशिक पुनर्बलन। सतत आप पीछे पढ़ गए भी आया का सतत यानी कि चालतो रहना एक समान गति में चालतो रहना और आंशिक है एक के अंशों आंशिक ने 4 भागा में बांटियो। एक निश्चित अंतराल यानी कि 30-30 मिनट में एक परिवर्तन कर दियो यानी कि जो समय में परिवर्तन कर दियो। निश्चित अनुपात में अनुपात निश्चितता 1 2 3 और परिवर्तन अनुपात में परिवर्तन कर दियो पहला 1 दियो फिर 2 दियो फिर 5 दियो 7 दियो यहाँ परिवर्तन कर बोलो। प्राथमिक पुनर्बलन अपन देखो व्यक्ति की पहली आवश्यकता क्या है का रोटी कपड़ो ही है
तो एक व्यक्ति प्राणी को उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, है प्राथमिक पुनर्बलन। द्वितीय पुनर्बलन के वह द्वितीय पुनर्बलन वह कि आपको कोई भी जहाँ सामान प्राप्त करने की इच्छा जिसका संबंध बाह्य सामाजिक वातावरण से जुड़ी आवश्यकताओं से होता है, जो कृत्रिम प्रकार की श्रेणी में आती है, जैसे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इनाम, पुरस्कार, दंड इत्यादि। अगलो है धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक गुण स्व जब किसी व्यवहार में कोई व्यवहार जोड़ते हुए अथवा व्यवहारों का समर्थन करते हुए प्रोत्साहन दिया जाता है, यह धनात्मक प्रकार का होता है, जैसे धन्यवाद, प्रशंसा, समर्थन, इनाम। यानी कोई भी बढ़िया काम करिए तो आप भी नहीं प्रशंसा कराने का वाह छोरा के काम करिए तो बहुत ही बढ़िया। अब कोई भी जहाँ टब्बर है जो को 10वीं क्लास में जे जहाँ फर्स्ट है सेकंड है थर्ड आ गयो तो आप बिन इनाम देने ला रहा, या आपने कोई भी काम करे तो बिना आप धन्यवाद देने ला, वो धनात्मक है। ऋणात्मक पुनर्बलन आप कई बार सोचा कर ऋणात्मक वो उसका जगह आप बिन नकार दिया नकारण की कोनी। अब हिम्मत देखो दे जब किसी परिस्थिति या व्यवहार को घटाकर अथवा ऋणात्मक करते हुए यानी कि थोड़ो सो कम करते हुए प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, यानी कि धूप ज़्यादा है अपन चश्मा पहन के अपन यहाँ लगा हो जाना, अब धूप कम होगी। सर्दी के बचाव हेतु गर्म कपड़े पहनना, यानी सर्दी ज़्यादा ही अपन गर्म कपड़ा की खाता है पहनना का सर्दी ना लगे। जी हाँ, बरसात की टाइम है तो आप 12 छतरी लेके निकला, कई बार वो आज है पर्सन जी हाँ उदाहरण देगा कब बरसात के समय व्यक्ति का छतरी लेकर बाहर निकलना किस प्रकार का पुनर्बलन है, ऋणात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि वो बरसात तो बचने के लिए है। तो कोई भी चीज़ है जो कि बचने के लिए है, सर्दियों बचन ला रही है, धूप में बचन ला रही है, बरसात बचन ला रही है, तो ऋणात्मक पुनर्बलन होगा वो। अगलो है सिद्धांत की उपयोगिता की है, वो सिद्धांत के काम आवा अपना क्या में पढ़ने ला रहे। यह सिद्धांत कंप्यूटर एवं टाइपिंग की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि अपन वो चीज़ को बेरो को नहीं कि अपन जहाँ एक कीबोर्ड है अपन कोई भी ध्यान को नहीं अपन सामने स्क्रीन पर देख ला रहा, कोई भी ध्यान को नहीं कहीं के दबाया के मंडल ला रही है। तो आप पहला बिन सीखा था, पहला सीखा बाद में आपने सामने वो फल आन ला रही आप पहला क्रिया करी बाद में बिंग उद्दीपक है, यानी कि भोजन है कुछ भी है जो अपने सामने वो दिखो। यह सिद्धांत पुनर्बलन की विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करता है। अपन देखियो कौन कौन सा ऋणात्मक का, धनात्मक का, आंशिक का अपन देखिए पुनर्बलन। इस सिद्धांत में कहा गया है कि पुनर्बलन तत्काल मिलना चाहिए, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक। सही बात है, या अगर तत्काल ना मिलो वो पुनर्बलन अगर भी में कोई भी जहाँ गलती होगी भी का तत्काल ना दे दियो तो बाकड़ी टूट जाएगी, बाकड़ी एकदम रहेगी कौन।